Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी। दिल्ली की पौष इलाके पंचशील पार्क में एयर होस्टेस अनीसिया की मौत के मामले में उसके घर वालों ने अनीसिया के पति और ससुराल वालों को जिम्मेदार माना है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अनीसिया के पति मयंक और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304B के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि अभी तक अनीसिया के पति और ससुराल वालों की तरफ से मामले पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार की उस मांग को मान लिया जिसमें उन्होंने अनीसिया का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की बात कही थी। आज अनीसिया की दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों करवाई जाएगी। फ्राइडे को अराउंड 4 या 5 o'clock के बीच में मेरी सिस्टर की डेथ हुई है। तब से वो सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं। कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। एसएचओ से बात करो, वो कहता है कि आप किसी और से बात करो, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस? रिपोर्ट हो चुकी है, मेरी सिस्टर मर चुकी है, और क्या चाहिए? व्हाई आर यू नॉट अरेस्टिंग हिम? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? जी देखिए, शुक्रवार को जिन परिस्थितियों में अनीसिया का शव अपने घर के नीचे जमीन पे पड़ा मिला था, वो बेहद ही रहस्यमय तरीके से चीजों को दर्शाता है। और इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस ने दहेज हत्या का मामला जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर मयंक को जिम्मेदार ठहरा रही है इस मामले में। क्योंकि 3 बजे मयंक अपनी पत्नी के साथ उस छत पे देखे गए थे, और एक जो मेड नौकरानी उसने इस बात की तस्दीक भी की है कि 3 बजे दोनों छत पे बात कर थे। उसके 1 घंटे बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि अनीसिया संदिग्ध हालत में नीचे गिरी मिलती है। ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। दोनों के जो मोबाइल फोन है वो पुलिस ने सीज कर लिए हैं, क्योंकि अनीसिया ने अपनी मौत से पहले कई लोगों को मैसेज भेजे थे और ये बोला था कि अब वो एक कड़ा कदम उठाने जा रही हैं। इन्हें जाहिर तौर पर काफी ज्यादा मेंटली हरास हो रही थी शाहरादी को मानसिक तौर पर, और सीधे तौर पर उसके लिए उन्होंने मयंक और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो तीनों लोग हैं जिनका नाम FIR में दर्ज कराया गया है, उन तीनों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और इस पूरे मामले में जो भी कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात के सूरत में बचाव दल के कुछ सदस्य अपनी कमर में रस्सी बांधकर नापी नदी में गिरने वाले की छानबीन करने लगे। इस इलाके के एक मैनहोल में गिरने से 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जिसे ढूंढने के लिए बचाव दल की टीम ने नदी में गिरने वाले नाले की छानबीन की। हादसे से पहले रोहन नाम का बच्चा अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैनहोल के पास से गुजरता नजर आया था। बच्चे के मैनहोल में गिरते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे के नाले में गिरने की जानकारी मिलने के बाद वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने 7 साल के मासूम को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के कासगंज के गांव में कुछ पुलिस वाले बैंड बाजे के साथ निकली एक बारात के साथ चलने लगे। दावा किया गया कि 80 साल बाद इस गांव में किसी दलित दूल्हे की बारात आई, जिसे सुरक्षा देने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस वाले बारात के साथ साथ चलते रहे। दूल्हे की कार के साथ पुलिस वालों की गाड़ियां भी गांव के बाहर पहुंची। असला तो नहीं है कोई। आरोप है कि संजय जाटव नाम के दलित दूल्हे को गांव के कुछ लोगों ने बारात लाने से रोका था और दुल्हा दुल्हन को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए इतना डर नहीं। पहले उन्होंने इतनी धमकियां दी थी, उन धमकियों से अभी तक नहीं डर लगा। इस शादी को लेकर गांव में तनाव के हालात होने के बाद पुलिस ने शादी के दिन चप्पे चप्पे पर करीब 150 जवानों को तैनात कर दिया। गांव में पूर्णतः शांति है, जो निर्धारित रूप था जो आपसी समझौते से इसी में इसकी बड़ा चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन ने दावा किया कि शादी में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन दुल्हन की विदाई तक पुलिस बल गाँव में ही मौजूद रहेगा। बिहार के दरभंगा में एक निजी अस्पताल के बाहर जमा होकर दर्जनों लोग नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच किए बिना ही एक महिला के पेट में पथरी होने की बात कहकर उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद महिला के गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों को ऑपरेशन के समय महिला को पथरी नहीं बल्कि कैंसर होने की बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर महिला के पेट में टांके लगा दिए। किसी को भी जाइए लुटिए तो डॉक्टर पहले प्रशासन आपको पकड़ेगा, डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़ के ले जाता है इसको। हालांकि महिला के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही के आरोपों को अस्पताल प्रशासन ने खारिज कर दिया। मरीज को छुट्टी कर दी, जो मरीज ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाहर जाइए।
इसी बात को लेकर हंगामा। अस्पताल की लापरवाही पर हंगामा शुरू होने के बाद मामला पुलिस तक भी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंच गई। यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों समेत जहर खा लिया। यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों समेत जहर खा लिया, जिसमें तीनों की इलाज के समय मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी और वाडा में भारी बारिश के बाद पुल पर पानी भरने की वजह से लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 9 साल से सरकारी टीचर की नौकरी कर रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यकाल के समय ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के पक्ष में समर्थन को लेकर टीडीपी नेताओं ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उद्धव ने मिलने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके बयान कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है पर कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल की मिदनापुर में रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम की रैली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पीएम मोदी की रैली दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगी। 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी की इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में भाषण देते नजर आए। इस कार्यक्रम के समय जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तब वहां की बत्ती गुल हो गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना भाषण बंद नहीं किया और लोगों को टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में संबोधित करते रहे। यूपी सरकार इस इलाके में 18 घंटे बिजली देने का दावा करती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल होने से वहां मौजूद लोग भी हैरान दिखे। हालांकि काफी देर तक वहां बैठे लोग मोबाइल की रोशनी में ही डॉक्टर महेश शर्मा को सुनते रहे। 14 साल में एक भी पावर प्लांट यूपी में नहीं लगा। कार्यक्रम का आयोजन ब्राह्मण महासभा की ओर से किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों की तादाद में लोग ताली बजाकर जश्न मनाने लगे। ये लोग रूस में हुए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ मिली जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे और इस बीच उन्होंने जोरदार तरीके से तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने दूसरी बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। जीत की घोषणा होते ही रूस के ल्यूसिंकी स्टेडियम में फ्रांस के लिए जबरदस्त आतिशबाजी की गई। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के बाद क्रोएशिया के प्रशंसक मायूस नजर आए। वहीं वर्ल्ड कप में मिली जीत का जश्न दिल्ली में फ्रांस के दूतावास पर भी मनाया गया। हरियाणा के पंचकुला में सैकड़ों शिक्षक एक आदमी को सड़क पर लिटाकर अपना सीना पीटने लगे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने भर्ती समेत कई मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और सड़क के बीचों बीच एक आदमी को शव की तरह लिटाकर मातम करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षक भर्ती में देरी होने के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार माना। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं लगी पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की। उन पर पानी की बौछार कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। 26 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं पंचकूला के अंदर। हमारे पास सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास नहीं आया। हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाए, जो पिछले 4 साल से लंबित पड़ी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि वो करीब 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन जब सरकार ने इनकी सुध नहीं ली तो उन्होंने सड़क पर उतरकर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए आज सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक होगी। 10 जनपद पर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। साथ ही मानसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए शाम करीब 5:30 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इस बैठक में करीब 18 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। भोपाल में एक प्रदर्शन के समय कुछ लड़के महिलाओं के कपड़ों में सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस के बीच LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े इन लोगों ने धारा 377 हटाने की मांग की और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर धारा 377 को काला कानून बताया।
भोपाल प्राइड नाम की एक संस्था के इस परेड में सुप्रीम कोर्ट से LGBT समुदाय को धारा 377 से आजाद करने की गुहार लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने की मांग की। स्त्री पुरुष को एक सम्मान मिलता है, वही सम्मान हम भी चाहते हैं। सेक्शन 377 को एक क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाता है, उसको हटाकर हमें राइट है। धारा 377 सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर संत समाज वक्त वक्त पर सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी और सीएम योगी के रहते अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। बहुत विलम्ब हो गया, बहुत प्रतीक्षा हो गई, अब बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं होगी, इसलिए सरकार को शीघ्र मंदिर निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए और मंदिर निर्माण प्रारंभ कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी 3 लोगों के कपड़े उतारकर उन्हें बेसबॉल के बैट से पीटने लगा। आरोप है कि एक कंपनी में ट्रक चलाने वाले इन लोगों ने ट्रकों से डीजल निकालकर बेच दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही कंपनी के मालिक ने पहले तो इन लोगों के कपड़े उतरवाए और फिर बेसबॉल के बैट से एक आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कारोबारी लाइन में खड़े दूसरे आदमी की ओर बढ़ा और उससे भी चोरी के बारे में पूछताछ की। कितने लीटर बेचा? 120। कितने लीटर बेचा? जबकि मार खा रहा आदमी खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। हालांकि इसके बाद भी कारोबारी ने उन्हें पीटना जारी रखा। गलती करी, मैं नहीं करूँगा गलती क्या? इस घटना के बाद मार खाने वाले लोगों की शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा हुए कुछ लड़के अचानक वहां तोड़फोड़ करने लगे। आरोपी की ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले ये लड़के रेस्टोरेंट के बाहर से हटाए जाने से खफा हो गए। जिसके बाद इन लड़कों ने अपने साथियों को वहां बुलाया और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो में भी साफ दिखा कि रेस्टोरेंट के बाहर कई लड़के एक साथ आए और अचानक से तोड़फोड़ करने लगे। इस बीच रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने अपने बच्चों के साथ किचन की ओर भागकर जान बचाई। उन्होंने सब कुछ शीशा तोड़ मारा। अंदर फैमिलीज बैठी हुई थी, लेडीज, बच्चे। मैं बिल्कुल शीशे के बिल्कुल साथ खड़ा होता हूँ। बिल्कुल हम लोग जान बचा के भागे। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट पर हुए हमले में किसी को चोट नहीं लगी। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी लड़कों की तलाश तेज कर दी। कर्नाटक के बीदर में कुछ लोग जमीन पर पड़े एक आदमी को गिराकर बुरी तरह पीटने लगे। आरोपी के बच्चा चोर गिरोह के आने की अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने एक आदमी को मार दिया, जबकि 3 लोगों को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि पलटी हुई कार के सामने वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमीन पर गिरे आदमी पर डंडे और लात घूंसे बरसाती रही और वो आदमी बेसुध पड़ा रहा। वीडियो में कुछ पुलिस वाले हाथ जोड़कर भीड़ से मारपीट न करने की मिन्नतें करते दिखे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की एक न सुनी। इसी वीडियो में आगे दिखा कि पुलिस की सख्ती के बाद वहां भगदड़ मच गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन लोगों ने पलटी हुई कार पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले आजम, बशीर, इस्माइल और सलमान अपने दोस्त से मिलने हांडीकेरा गांव जा रहे थे। गांव में दाखिल होने पर वो लोग एक जगह रुककर बच्चों को चॉकलेट बांटने लगे। तभी व्हाट्सएप पर चॉकलेट देकर बच्चों को फुसलाने की अफवाह फैल गई। इसके बाद काफी संख्या में गाँव वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने चारों लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में दोस्तों के साथ घूमने गए कतर के एक नागरिक अब्बास को भी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो मारे करे, उसका पुलिस आया, पुलिस के सामने भी मारे, उसका भी कुछ फोटो है। वहीं इस घटना के बाद सरकार भी हरकत में आ गई और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। Complaints that child lifting is happening and public have reacted to that. We are looking at it. We will see what action we have to take. हालांकि घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वाला आदमी भी शामिल है।